हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आशा करती हूँ कि हमारा ये स्पिरिचुअलिटी के बेसिक्स का सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी माइंड बॉडी सोल कनेक्शंस की। कैसे हमारा माइंड, बॉडी और सोल एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे 5 साइंटिफिक स्टडीज़ या प्रयोग के जो हमारे इस माइंड बॉडी सोल कनेक्शन को और मजबूती देगा। तो हमारी जो पहली स्टडी है उसे किया था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक न्यूरोलॉजिस्ट अल्वारो पास्कुअल लियोनी ने। तो ये जो साइंटिस्ट थे लियोनी, उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। पहले ग्रुप को पियानो बजाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। दूसरे ग्रुप को सिर्फ ये इमेजिन करने के लिए कहा गया कि वो पियानो बजा रहे हैं। मतलब जैसे कि वो अपने माइंड में सिर्फ पियानो बजा रहे थे। और दूसरा ग्रुप जो था वो एक्चुअली पियानो बजाना सीख रहा था। फिर उन्होंने दोनों ग्रुप्स के लोगों के जो ब्रेन्स थे उसे चेक किया TMS टेक्निक से। तो जो पहला ग्रुप था जिसने पियानो बजाना सीखा था, एक्चुअली उनके ब्रेन में जो फिंगर मूवमेंट वाला जो पार्ट था वो एक्सपांड हो गया था, क्योंकि उनकी उंगलियों ने एक्चुअली पियानो बजाया था। और जो दूसरा ग्रुप था जिसने सिर्फ ये इमेजिन किया था, कल्पना की थी कि वो पियानो बजा रहे हैं, उनके ब्रेन्स में जो फिंगर मूवमेंट वाला पार्ट था उसका क्या हुआ होगा दोस्तों? गेस कीजिए। दोनों ग्रुप्स में ब्रेन का डेवलपमेंट सेम पाया गया। मतलब इमेजिन करने वाला ग्रुप भी उसी तरह से पियानो बजाना सीख गया था, उसका ब्रेन उसी तरह से डेवलप हो चुका था जिस तरह से जो एक्चुअली पियानो बजाने वाला ग्रुप था उसके जैसे। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों? हमारा माइंड का, हमारे थॉट्स का असर कितनी गहराई से हमारे बॉडी पर, हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे सेकंड एक्सपेरिमेंट के बारे में जो किया था डॉक्टर मसारू इमोटो ने अपने वाटर क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। दोस्तों, हमारी बॉडी का जो 70% हिस्सा है वो पानी से बना है। ये हम सब ने पढ़ा होगा। तो ये 70% हिस्सा अगर हमारे शरीर का तंदुरुस्त है, हेल्दी है, स्वच्छ है, क्लीन है, तो बाकी के 100% शरीर पर इस 70% हिस्से का बहुत गहराई से असर पड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है। तो डॉक्टर इमोटो ने क्या किया? उन्होंने वाटर के कुछ बॉटल्स बनाए जिन्हें उन्होंने अलग अलग लेबल से लेबल किया। एक ग्रुप बनाया पॉजिटिव लेबल वाला और दूसरा ग्रुप बनाया नेगेटिव लेबल वाला। उन लेबल्स पर किसी में लिख दिया आई लव यू, आई थैंक यू, ऐसे पॉजिटिव लेबल्स बनाए। और नेगेटिव लेबल्स जैसे कि आई हेट यू, आई किल यू, आई वॉन्ट टू किल यू, ऐसे सब लिख दिया। तो ऐसे 2 ग्रुप्स बनाए और उसी भाव से उन बॉटल्स को पकड़कर उन्होंने फ्रीज होने के लिए छोड़ दिया। जैसे कि आई लव यू वाला बॉटल है तो उसे बड़े प्यार से उठाकर देखा और उसी भावना से, लव की भावना से उसे फ्रीज होने रख दिया। और आई हेट यू वाला बॉटल जो था उसे नफरत की भावना से देखा और उसे फ्रीज होने रख दिया। फिर जब ये फ्रीज हो गया और उनके वाटर क्रिस्टल्स बन गए
तो इन बॉटल्स को निकालकर उनमें एक्सपेरिमेंट किया। जब उन्होंने चेक किया तो क्या पाया, वो बॉटल्स या वो वाटर क्रिस्टल्स जो पॉजिटिव मैसेज वाले बॉटल्स में थे, उनका ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा फॉर्म हुआ था, एकदम इवन था, बहुत ही प्लीजेंट था, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और वो वाटर क्रिस्टल्स जो नेगेटिव मैसेज वाले बॉटल्स में था, वो एकदम टेढ़े मेढ़े से फॉर्म हुए थे, एकदम अगली अपीयरेंस था उसका। तो कितने डीपर लेवल पर काम करता है हमारे थॉट्स और हमारा माइंड। ये हमारे शरीर में पानी के स्ट्रक्चर को ही बदल देता है। तो अब बात करते हैं हमारी तीसरी स्टडी की। हमारी तीसरी स्टडी है डॉक्टर डीन ऑर्निश की। डॉक्टर ऑर्निश एक अमेरिकन डॉक्टर हैं जिन्होंने 2016 में एक पेपर पब्लिश किया था प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। उन्होंने इसी टॉपिक पर करीबन 18 स्टडीज़ की जो 11 साल तक चली, जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि अगर लाइफस्टाइल चेंज, योगा, मेडिटेशन वगैरह कोई जीवन में अपनाता है तो इससे हमारे जीन्स का जो प्रभाव है हम उसे भी बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे डॉक्टर ऑर्निश लाइफस्टाइल मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर ऑर्निश और उनके साथी बिना किसी सर्जरी या मेडिसिन के बड़े से बड़ी बीमारी जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट डिजीज वगैरह को रिवर्स करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो अब बात करते हैं हमारी चौथी स्टडी की। हमारी जो चौथी स्टडी है वो स्टिमाइटिस मोर्टाइटिस नाम के एक इंसान के जीवन पर आधारित है। ये इंसान 1976 में ग्रीक वॉर में शामिल हुआ था और वो अमेरिका आया हुआ था। तभी उसे पता चला कि उसे लंग कैंसर हो गया है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि तुम अब 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिंदा रहोगे। तो उसने सोचा कि अमेरिका में तो दफनाने के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो क्यों ना मैं अपने नेटिव लैंड इकारिया, जो एक आइलैंड है ग्रीस में, वहाँ जाऊँ और वहीं पर अपना अंतिम संस्कार करवाऊँ। तो वो इकारिया लौट जाता है, फिर वहाँ अपने पुराने दोस्तों से मिलता है, अपनी पुरानी ज़िंदगी को एंजॉय करना शुरू करता है धीरे धीरे। फिर वो नेचर को एंजॉय करता है। इकारिया एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है ग्रीस में, जो कुछ चुने हुए ब्लू जोन्स जो अर्थ में हैं उनमें से एक माना जाता है। वहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और उसे पता भी नहीं लगता है, वो अपनी लाइफ को इतना एंजॉय कर रहा होता है। फिर उसे अचानक से लगता है कि अरे डॉक्टर ने तो मुझे बोला था कि तुम 6 महीने से ज़्यादा नहीं बचोगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब उसे कैंसर डिटेक्ट हुआ था तब वो 72 इयर्स का था, और 25 साल बाद भी जब उसने ये पाया कि वो आज भी जिंदा है बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी के, तो उसने सोचा कि उन अमेरिकन डॉक्टर्स से जाकर मिले। तो वो वापस जाता है उन अमेरिकन डॉक्टर्स से मिलने जिन्होंने उसे कैंसर डिटेक्ट किया था और कहा था कि तुम अब 6 महीने के मेहमान हो। तो उसने पाया कि जिन डॉक्टर्स ने उसे ये कहा था वो सब भी मर चुके थे। तो अब बात करते हैं हमारे 5वें स्टडी की। तो हमारी जो 5वीं स्टडी है वो कोई स्टडी नहीं बल्कि एक महान साइंटिस्ट के लाइफ हिस्ट्री की बात है। स्टीफन हॉकिंग्स, जिन्हें एक रेयर बीमारी थी जिसमें उनके मसल्स ने काम करना बंद कर दिया था
और वो व्हील चेयर पर थे, जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज भी कहते हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दे दिया था कि तुम सिर्फ और 2 साल जी सकते हो, जब वो सिर्फ 21 साल के थे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो 76 की एज तक जिंदा रहे, जिए और क्या खूब जिए। उन्होंने कितनी ही साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज की, कितनी ही बेस्ट सेलर किताबें लिखी। तो ऐसी क्या खास बात थी उनमें जो वो इतना सब कुछ कर सके, व्हील चेयर पर होते हुए भी? दोस्तों, उन्होंने सिर्फ अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बदली। ओह मैं बेचारा ये कहने के बजाय साइंस के सवालों को अपने माइंड में ढूंढना शुरू किया। लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुश्किल दौर में भी वो हंसी मजाक करना कभी नहीं भूलते थे। ये थे कुछ रियल लाइफ 5 एग्जाम्पल्स जिससे ये साबित होता है कि माइंड का बॉडी पर बहुत गहराई से असर होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मेडिटेशन क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि वो खुद एक बीमारी है। गुड बाय।